everyone, I am Sanjay Pandey. Welcome to Sanjay Pandey Classes. संजय पांडे क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज से हम लोग क्लास 12 की भी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपको ये बताना है कि कितना भी डिले हो जाएगा, कोर्स हम लोग सारा टाइमली कंप्लीट करेंगे, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। उसके लिए हम लोगों ने प्लान ये किया है कि हर सब्जेक्ट में दो टीचर लेकर के आ रहे हैं। केमिस्ट्री में 2 टीचर हो गए हैं, फिजिक्स में 2 टीचर हो गए हैं, मैथ्स में सर की स्पीड बहुत तेज़ है इसलिए दूसरे टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और आज हम लोग मैथ्स क्लास 12 का मैथ्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक बार आकाश सर आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? सर आज हम लोग यूनिट 2 में अलजेब्रा के अंदर डिटरमिनेंट चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर। तो हम चाहेंगे यार आकाश सर के लिए इतनी जोर से क्लैप करें कि सर एकदम एक्साइटेड हो जाए। वैसे तो हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, हम लोग को ऑफिस तक आवाज़ सुनाई पड़ती है सर की, है ना। तो एक बार जोर से क्लैप कर देंगे और हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। Thank you, sir. Thank you. Hello everyone, welcome on the online platform of Sanjay Pandey Classes. I am your maths teacher Akash Shukla. Today we are going to start class 12 topic रिलेशन एंड फंक्शन फर्स्ट यूनिट है। इसके बाद हम लोग जो सेकेंड यूनिट हमारे पास आती है अलजेब्रा, उसके अंदर हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। बट चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हम लोग जल्दी से इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर हमारा सिलेबस है क्या, हमारा सिलेबस हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें, कितने मार्क्स है, क्या उनका वेटेज है और कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए वो सिलेबस में स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं। देखिए पूरा आपका जो सिलेबस है वो टोटली आपके पास 7 यूनिट्स में डिवाइड है। यहाँ पे जो सबसे पहला यूनिट है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, ये आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स के लिए आता है और बहुत ही ईजी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। रिलेशन फंक्शन में बेसिकली आप देखोगे तो 2 चैप्टर हमारे पास आता है। जो चैप्टर फर्स्ट होता है आपका वो आपका रिलेशन एंड फंक्शन हो गया, एंड द सेकेंड चैप्टर आपका वो भी इसी का डेरिवेटिव कह सकते हो आप, वो आपका होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ये आपका नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए। सेकेंड यूनिट जो आपकी है वो है आपकी अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर हमारे पास 2 पार्ट में डिवाइड होती है चीजें, एक मैट्रिसेस एक चैप्टर हो गया और उसी का एक कोऑर्डिनेट चैप्टर होता है जिसको हम लोग डिटरमिनेंट भी बोलते हैं। और आपका थर्ड यूनिट जो है कैलकुलस, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे क्लास 12 के सिलेबस का। अकेले ये देखिए कितना ज्यादा वेटेज रखा है आपके एग्जाम में, चाहे आपका आईसीएससी हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, जो आपका वेटेज है 1-2 मार्क्स का इधर उधर डिफरेंस हो सकता है, नहीं तो बाकी चीजें टोटली आपका सेम है। उसके बाद फिर आपके पास वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बढ़िया मार्क्स का आता है। उसका आपका प्रोबेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है और उसका फिर लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर, ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए, क्योंकि आईएससी बोर्ड के जो बच्चे होंगे उनके ये लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर आपका सेक्शन सी में आता है, जो कि चॉइस हो जाता है आपका, ऑप्शन हो जाता है सेक्शन बी और सी। तो सी वाला बेसिकली कॉमर्स पार्ट में आता है, तो वो आईएससी बोर्ड के बच्चे इसको अटेंड नहीं करते हैं, बट सीबीएसई के कंपल्सरी पार्ट में आता है, इसलिए सीबीएसई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा हम लोग, तो हम लोग अभी फिलहाल के लिए सेकेंड जो हमारा यूनिट है अलजेब्रा उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए समझते हैं हम लोग अलजेब्रा के अंदर हमारे पास जो सबसे मेन चीज है, आप देखोगे यूनिट 2 अलजेब्रा आपका दो चैप्टर्स में डिवाइड है, जैसा अभी मैंने बताया। पहला चैप्टर आपका हो गया मैट्रिसेस और सेकंड चैप्टर आपका हो गया डिटरमिनेंट्स। यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसमें हम लोग का क्या है कि जो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट है, एक तरह से देखा जाए दोनों चैप्टर आपस में टोटली इंटरलिंक्ड है, बट अभी प्रेजेंट डिटरमिनेंट चैप्टर में आपको स्टार्ट करूंगा। डिटरमिनेंट बारे में हम लोग समझेंगे क्या होता है डिटरमिनेंट, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, सारी चीजें एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले देखिए डिटरमिनेंट चैप्टर जो हमारा है इसके अंदर क्या क्या चीजें ये हमको समझना है। पूरे चैप्टर में आप देखोगे पूरा टॉपिक आपका 3 बेसिक सेक्शन में डिवाइड है। सबसे पहले आपके पास आएगा बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें आप समझोगे डिटरमिनेंट है क्या, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या क्या चीजें इवॉल्व होती है। सेकंड आपका इसको हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे कि आगे इसका क्या एप्लीकेशन है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं। एंड फाइनल जो हमारा सेक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे डिटरमिनेंट का, ये आप कह सकते हो पूरे डिटरमिनेंट में यही बस एक चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में चाहे एससी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, डिटरमिनेंट से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आना 100% श्योर है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका है डिटरमिनेंट के अंदर वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो इन चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यही समझते हैं हम लोग। देखिए डिटरमिनेंट्स चैप्टर आपका क्या है टोटली, जैसे भी मैंने बताया कि ये रिलेटेड है आपका मैट्रिक्स चैप्टर से। मैट्रिक्स चैप्टर का ही एक पार्ट आप कह सकते हो, या कह सकते हो आपकी जो मैट्रिक्स चैप्टर है उसी की एक प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट, और ये प्रॉपर्टी इतनी इंपॉर्टेंट होती है तो इस पूरी प्रॉपर्टी पर ही आपका बेस है क्या है, एक अलग से हमारे पास चैप्टर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट्स को। मेरे हिसाब से स्टार्ट करने पर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं हम लोग मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या नहीं होता है। क्योंकि वैसे अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर बाई चांस नहीं पढ़ा होगा तो हम लोग यहाँ पे
मैट्रिक्स बारे में समझते हैं। तो थोड़ा सा डिटरमिनेंट्स पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन कर लिया जाए, क्या होता है मैट्रिक्स क्या नहीं होता। देखिए मैट्रिक्स की जो बेसिक डेफिनेशन है वो होती है कि अ मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बोला, अ मैट्रिक्स इज अ टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा। मतलब अगर आप डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हो तो जो अरेंजमेंट आपके पास बन के सामने आता है उसी अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हो रही है। अब इसमें बात ये होती है कि ठीक है आपके पास जो डेफिनेशन में वर्ड आया वो आया टेबुलर। अब टेबुलर मतलब आपका क्या हुआ, टेबल से रिलेटेड हो गया। टेबल की आपके पास जब भी बात होगी तो आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, टेबल इन द सेंस आपका रोज और कॉलम। टेबल का मतलब कि अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। रो और कॉलम के फॉर्म में कोई चीज का अरेंजमेंट होता है तो वो टेबल कहलाता है। थोड़ी बहुत बात अगर समझ में आ रही हो तो एक एग्जांपल हम लोग समझते हैं। बाय एग्जांपल हम लोग लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 3 बंदे हैं, ठीक है, एक बंदा ए है, दूसरा बंदा बी एंड थर्ड वन इज सी। हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी सी 3 लोग हैं। अब हमारे पास क्या होगा कि इन तीनों लोग का एग्जाम हुआ किसी 3 सब्जेक्ट का, मान लीजिए सबका एग्जाम हुआ पीसीएम का, ठीक है, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। ठीक है, 3 बंदे थे, तीनों बंदों का एग्जाम हुआ किसका, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का। तीनों के कुछ कुछ मार्क्स आए सब में, ठीक है, तीनों के कुछ कुछ मार्क्स आए। अब मान लीजिए आपके पास तीनों के हर सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, आपको ये चीज को दिखाना है, इस डाटा को कहीं पे शो करना है, तो आप कैसे दिखा सकते हो। ध्यान समझिएगा, मैंने क्या बोला कि आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं ए बी एंड सी और उन्होंने 3 एग्जाम दिया फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ सब्जेक्ट का और तीनों में उनके कुछ मार्क्स आए। अब आपको करना क्या है, आपको इन जो भी मैंने बात बताई सारे डाटा को आप किसी तरीके से दिखाना है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है, आप कैसे दिखा सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो कि सीधे सीधे आप इस तरह लिखो कि ए बी सी ये 3 लोग हैं। मान लिया आपका सबसे पहले आपने बोल दिया स्टूडेंट ए है आपका, ठीक है, जिसका आपका फिजिक्स का मार्क्स, मान ली फिजिक्स बात हो रही है तो फिजिक्स में आप लिख सकते हो एग्जाम्पल है 67 है। दूसरा आपका हो गया केमिस्ट्री की बात होगी तो केमिस्ट्री में आप कह सकते हो इसका कुछ भी मार्क्स है। फिर हम लोग लेते हैं मैथ्स में, तो मैथ्स में इसका कुछ आप मार्क्स ले लो 87, ठीक है। ये आपने किसकी बात कर दी, ए के, ये ए के मार्क्स हो। फिर आप क्या कह सकते हो, बी की बात कर सकते हो, भैया बी है, बी का इसी तरह फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ की हम लोग बात करते हैं तो फिजिक्स में इसका हम लोग कुछ ले लेते हैं 89 हो गया, केमिस्ट्री में भी ले लेते हैं हम लोग कुछ भी मार्क्स और मैथ्स में भी हम लोग कुछ भी मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही। इसी तरह आपके पास जो है सी तीसरा बंदा आ गया, इसका भी आपका तीनों के मार्क्स आपको लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हो, फिजिक्स में भी कुछ भी आप मार्क्स ले लो, केमिस्ट्री में आप ले लो एंड इसी तरह मैथ्स में भी आप कुछ मार्क्स ले लो, ठीक है। ये आपने लिख दिया। तो ये जो आपने यहाँ पे चीजें लिखी, सारा डाटा आपने क्या बताया, 3 स्टूडेंट है, तीनों स्टूडेंट्स के अलग अलग 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपने यहाँ पे क्या किए हैं, इवेल्युएट कर दिए, यहाँ पे शो करके आपने दिखा दिया। ये एक तरीके का आपका डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, ठीक है। अब इसी बात को थोड़ा और लीनियर तरीके से हम लोग समझते हैं, लीनियर इन द सेंस और थोड़ा ईजी तरीके से अगर लिखा जाए, ध्यान समझिएगा, इसी बात को अगर थोड़ा और ईजी तरीके से लिखा जाए। अब देखो तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो रहा है, उतना अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा होगा, और ईजी तरीके से अगर लिखा जाए तो आप इसी चीज को लिख सकते हो। ये हो गया स्टूडेंट ए, यहाँ हो गया स्टूडेंट बी, यहाँ हो गया स्टूडेंट सी, ठीक है। इधर हो गया फिजिक्स का मार्क्स, इधर हो गया केमिस्ट्री एंड इधर क्या हो गया आपका मैथ्स का मार्क्स। एक के फिजिक्स में कितने हैं 67, केमिस्ट्री में कितने हैं 77 एंड मैथ्स में कितने हैं 87, ठीक है। उसके बाद इसी तरह हम लोग बी की बात करें, बी के फिजिक्स में कितने हैं 89, 91 एंड 99। उसके बाद सी की अगर बात किया जाए, सी के कितने हैं 67, 91 एंड 90। देखिए अब आप ध्यान से देखो आपने किया क्या, ये जो डाटा है आपके पास, अब आप देखो पूरी चीज को, अगर आप इसको रफ कर दो, कोई जरूरत नहीं इसकी, ये तो समझ आ रहा हूं। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि ये जो इस तरीके से हमने यहाँ कॉम्प्लेक्स तरीके से डाटा को रिप्रेजेंट किया था, उससे कहीं ज्यादा सिंपलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे डाटा को। हमने क्या रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, आपको दिख रहा है कि ये पहला, ये जो है आपको, अच्छा इतना चीज पता होना चाहिए आपको कि मैट्रिसेस के अंदर ये कॉलम हो गया हमारे पास, जो आपका वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है और जो आपके हॉरिजॉन्टल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, रोस होते हैं। तो ये आपका रोस हो गया, ये आपका हो गया रो 1, ये हो गया रो 2 और ये हो गया आपका रो 3, ठीक है। ये जो आपका हो गया, ये हो गया कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम 2 और ये हो गया आपका कॉलम 3। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे जो कॉलम 1 है वो किसका मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ए स्टूडेंट का। जो कॉलम बी है वो बी स्टूडेंट का मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है और जो कॉलम सी है वो स्टूडेंट सी के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। जो रो 1 है वो फिजिक्स के मार्क्स है, रो 2 आपके केमिस्ट्री के मार्क्स है और रो 3 आपका किसके मार्क्स है, मैथ्स के मार्क्स है। तो आप देखो इस सारी चीजों को जो यहाँ पे हमने लिखा है, ये चीज, इस डाटा को सिंपलर फॉर्म में हमने एक मैट्रिक्स का या टेबुलर फॉर्म में हमने अरेंज कर दिया। इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे, बस आपको इतना बताना रहेगा कि पहला कॉलम ए है, सेकेंड कॉलम
स्टूडेंट बी ए, थर्ड कॉलेज स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि पूरे डाटा को लीनियर तरीके से या सिंपलर फॉर्म में अरेंज कर दिया आपने, और इसी टेबुलर फॉर्म के अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। आप ये कह सकते हो कि ये हमने एक मैट्रिक्स के फॉर्म में सारे डेटा को क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस तरीके से मैट्रिक्स काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है लंबे या बहुत ज्यादा डाटा को बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने में। बात में समझ आ रही? तो यहां से आपके पास देख सकते हो। हाँ, अब ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन तरीका है मैट्रिक्स का, वो हम लोग स्क्वायर के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, उसके अंदर हम लोग डाटा को लिखते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारे पास एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना। इस पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होना चाहिए। ये आपका रो हो गया, 3 रो है इसमें, और ये आपका कॉलम हो गया। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो होता है और जो वर्टिकल होता है वो आपका कॉलम होता है। यहां तक चीजें क्लियर। अब बात आती है मैट्रिक्स के अंदर कुछ टर्म की जो हमको जानना समझना। सबसे पहले समझिए कि आपका मैट्रिक्स है तो इसके डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन मतलब होता है कि वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इसका जो डायमेंशन है, ये वर्ड आपको ध्यान देना, डायमेंशन, या फिर इसी बात को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डायमेंशन या ऑर्डर। तो डायमेंशन ऑर्डर को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं कि कितने इसमें नंबर ऑफ रोस है इनटू कितने इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोस कितने आपके 1, 2 एंड 3 रोस है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस। उसके बाद फिर इसके अंदर आपके कॉलम्स कितने हैं 1, 2, 3 कॉलम्स है, तो इसका जो आपका डायमेंशन हो गया वो हो गया 3 क्रॉस 3। मतलब ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है, इसका जो डायमेंशन हो गया, आप कह सकते हो जो इसका ऑर्डर हो गया वो हो गया 3 क्रॉस 3 की, मतलब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आपके सामने ये लिखी हुई है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। तो हमने मैट्रिक्स देख लिया क्या होता है, मैट्रिक्स अंदर ऑर्डर क्या होता है और उसका आपका डायमेंशन क्या होता है। एक ही चीज, ऑर्डर बोलिए चाहे डायमेंशन बोलिए, ये हो गया 3 क्रॉस। इसी तरीके से कोई अगर दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, आप बताइए उसका ऑर्डर क्या होगा। ये एक हमने मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, 2 1 3 4 5 6। अब इस मैट्रिक्स का अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर क्या होगा तो आप क्या बताओगे, डायमेंशन पूछा है तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कितने हैं, 1 रो 2 रो हो गए, इसका ऑर्डर क्या हो गया 2। उसके बाद कॉलम कितने हैं 1, 2 एंड 3, 3 कॉलम है, ये कितना हो गया 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। बात में समझ आ रही है। अब देखिए मैट्रिक्स में एक चीज और आप समझिए जिसका डिटरमिनेंट हमको यूज होगा, वो मैट्रिक्स में ये चीज है कि मैट्रिक्स बेसिकली आपकी क्या होती है, काफी टाइप्स की होती हैं। अभी प्रेजेंट जो हम लोग समझना चाहते हैं वो हम समझना चाहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। तो समझिए आप क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे अगर उनका जो नंबर ऑफ रोस है और नंबर ऑफ कॉलम्स है दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। बात नहीं समझ आ रही। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाते हैं तो हम लोग बोलेंगे वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल के लिए ये जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखी हुई है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, वेयरएस ये जो आपके पास मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। बात समझ आ रही है। तो ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। यहाँ तक चीजें समझ आ गई, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का इंपॉर्टेंट रोल है, इसको आप समझ लीजिएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब कोई भी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं तो हम लोग उनको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये हो गया थोड़ा सा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। अब हम लोग थोड़ा सा जल्दी से आ जाते हैं सीधे अपने मेन टॉपिक पे, डिटरमिनेंट पे। हाँ, तो अगर हम लोग डिटरमिनेंट के डेफिनेशन की बात करते हैं कि डिटरमिनेंट डेफिनेशन होती क्या, तो देखिए डिटरमिनेंट एक्चुअल में, जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि डिटरमिनेंट कुछ नहीं, डिटरमिनेंट आपका सिंपल क्या होता है, मैट्रिक्स का ही एक पार्ट होता है। मैट्रिक्स का पार्ट किस तरह हुआ ये समझिए। एग्जांपल अगर लेते हैं तो आप ये समझो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पूरे हमारे दुनिया में पूरे अर्थ पे कोई भी अगर इंसान है, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, तो आपको पता है उसकी एक क्या होती है, उसके कुछ प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी इन द सेंस जैसे उसका कुछ नेम होता है, हर बंदे का एसोसिएटेड एक क्या होगा, नेम होगा। उसकी कुछ एज होगी। बात समझ रही। मान ली यहाँ पे एज को हम लोग कंसीडर करते हैं। मान ली आपसे, मान लो आप एज्यूम करते कोई आपसे पूछ लिया कि आखिर जिसको कुछ भी नहीं पता, उसने पूछ लिया कि यार इसकी एज 23 ईयर है। मान ली किसी ने, हम दो लोग बात हो रही है, आपने मुझसे पूछा, किसी ने भी, मैंने आपसे पूछा कि भाई आपकी क्या एज है, तो आपने बताया 23। बगल में एक बंदा कोई नया नया जिसको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, उसने पूछ लिया ये एज का मतलब क्या होता है, इसने 23 बताया, एज का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? आप यही तो बताओगे कि भैया एज जो होती है वो हर पर्टिकुलर बंदे की प्रॉपर्टी होती है, या उससे एसोसिएटेड एक डेट, मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमको ये बताती है कि उसने किस डेट पे, किस दिन उसका बर्थ हुआ, उससे लेकर के आज तक उसने कितने दिन तक जिंदगी सर्वाइव की हुई है, या कितने दिन तक वो जिया, ये आप कह सकते हो। तो बेसिकली आप कह सकते हो जो आपकी एज होती है वो क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हर बंदे के साथ क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। यहाँ तक समझ आ रहा है। एज से थोड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ पे कोरिलेट करिएगा। एग्जैक्टली उसी तरह जो डिटरमिनेंट होता है, वो आपका हर मैट्रिक्स से रिलेटेड क्या होता है, मतलब कोई भी अगर मैट्रिक्स है
तो उस मैट्रिक्स से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हमको कुछ ना कुछ मैट्रिक्स के बारे में बताता है। जैसे हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स आपके पास लिखी हुई है तो उस मैट्रिक्स का एक क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब वो निकालने का तरीका क्या है वो सारी चीज समझेंगे। वो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं वो प्रॉपर्टी होगी, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी जो हमको कुछ ना कुछ बताएगी किसके बारे में, मैट्रिक्स के बारे में। तो अब अगर आया जाए डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी डेफिनेशन के बारे में, तो डेफिनेशन ये कहती है डिटरमिनेंट की अ डिटरमिनेंट इज नथिंग बट अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरी मैट्रिक्स। आप समझिएगा, थोड़ा सा इसमें एक रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहूंगा मैं। होता क्या है कि डिटरमिनेंट जो है वो एक्चुअल में होता तो सब मैट्रिक्स का है, लेकिन अभी तक हमारे पास जितने भी या आप कह सकते हो जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं उसमें हम लोग को यही पता चला है कि हम लोग डिटरमिनेंट केवल किसका इवेल्युएट कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का। ध्यान दीजिएगा, डिटरमिनेंट हम लोग किसका कर सकते हैं, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का। मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका ही केवल क्या होगा, डिटरमिनेंट होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, जैसे यहाँ पे दो एग्जांपल था अभी हमने, एक स्क्वायर मैट्रिक्स थी, दूसरी वाली स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं थी। तो अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका आपका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है तो 100% उसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट करेगा। बात यहाँ तक समझ आए। तो उसी तरीके से अब डिटरमिनेंट की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो वो ये हो गया कि अ डिटरमिनेंट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू। ध्यान समझिएगा, अ डिटरमिनेंट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विथ ईच एंड एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स। बात समझ आई मेरी, कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड क्या होगा, हमारे पास एक डिटरमिनेंट होगा, या कह सकते हो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। डिटरमिनेंट सिर्फ एक और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। वही न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास क्या बताता है, प्रॉपर्टी कुछ बताता है। आगे आप समझोगे वो क्या क्या बताता है, मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर, सारी चीजें आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली डिटरमिनेंट एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो हर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड होती है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 100% उसकी एक क्या होगी, डिटरमिनेंट होगी। जैसे कोई भी बंदा है तो 100% उसकी कुछ एज होगी, उसका कुछ नेम होगा। उस तरीके से कोई भी अगर मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स तो उसकी एक डिटरमिनेंट होगी, उसका एक डिटरमिनेंट होगा। ठीक है, तो आगे आते हैं हम लोग। अब बात होती है कि डिटरमिनेंट हम लोग अभी जो बेस समझना चाह रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बात होगी डिटरमिनेंट को इवेल्युएट कैसे करते हैं। कोई भी अगर मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है तो उसका डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते हैं, ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यही समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट निकालने की बात करें तो हम लोग देखते हैं अलग अलग तरीका होता है अलग अलग तरह ऑर्डर की मैट्रिक्स का निकालने का। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट फॉर 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, पहले हम लोग 2x2 मैट्रिक्स का देखते हैं। 2x2 मैट्रिक्स मतलब ऑब्वियस सी बात है कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। और अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 100% इसका डिटरमिनेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। तो अभी डिटरमिनेंट फॉर 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स हम लोग क्या निकालते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। समझिएगा, जैसे मान लिया हमने एग्जांपल के लिए लिया कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है, मैट्रिक्स से भी बात हो रही, कोई मैट्रिक्स ए है जो ये है यू, यहाँ पे हम लोग लेते हैं A11। ठीक है, A12, A21, A22। इसका मतलब क्या हुआ, ए इसलिए लो ताकि समझ में आए। ए मतलब कोई एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट है इसके। A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट, A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले एलिमेंट, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट, A22 मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट। ठीक है, मैंने कहा कि ये एक आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, 2x2 ऑर्डर या 2x2 डायमेंशन की एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका हमको क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने का तरीका समझिए। पहले समझिए डिटरमिनेंट को डिनोट कैसे करते हैं, ये समझना आप। डिटरमिनेंट को डिनोट करने का बेसिकली इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, जो आपका मॉड होता है, मॉड ए अगर इस तरह लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए, ये जो टर्म ये जो चीज दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह भी आप डिनोट कर सकते हो, डिटरमिनेंट को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा भी बोलते हैं इसको, डेल्टा ऑफ या डिटरमिनेंट ऑफ इज इक्वल टू। इसको निकालने का तरीका क्या होता है ये समझिएगा। इसको यहाँ पे आप थोड़ा समझ सकते हो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एकदम सिंपल सा। आप क्या करोगे, A11 इंटू A22। ठीक है, A11 इंटू A22 दिस, या इसको इस तरह बना सके आप याद करने के लिए लिख सकते हो दिस माइनस। ठीक है, A11 इंटू A22 दिस माइनस ये सिंबल आपका A21 इंटू A12। ठीक है, इस तरीके आप, या फिर आप बेसिकली इस तरह जैसे आपका मन, तो ये कह सकते हो आप दिस इंटू माइनस दिस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये आप थोड़ा सा एक बार माइंड में समझ जाओ, पहली बार समझ रहे हो आप, एक इस तरह कर लेना, दिस और इस तरह चलेगी। ठीक है, अब ये एरो से मतलब चाहे इस तरह के चाहे उस तरह बात की मल्टीप्लाई आपको सिंपल करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको थोड़ा सा यहाँ पे कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा। A11 इंटू A22 मतलब यहाँ पे हो गया A11, अब एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर हो जाएगा, इंटू A22। ये हमने ये चीज कर लिया। ठीक है, फिर बीच में क्या है, माइनस। ठीक है, माइनस, फिर क्या A12 इंटू A21। तो यहाँ पर हमने क्या किया, A12 इंटू
2 1। ठीक है, इस तरह करने से जो आप पास न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो आपकी हो गई डिटरमिनेंट ऑफ ए। बात थोड़ी बहुत समझ आ रही? एक एग्जांपल लेंगे, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एग्जांपल लिया हम लोगों ने, मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गई ए। इसका आपको क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना। तो यहाँ पे हमने ले लिया डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक, अभी मैंने बताया डिटरमिनेंट ऑफ मतलब a11 इंटू a12, दिस मतलब 1 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 4, फिर माइनस फिर दिस मतलब a21 इंटू a12 मतलब 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 4 माइनस 6 मतलब माइनस 2। तो ये आपके पास क्या निकल के आ गया? डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ये अगर मैट्रिक्स ए, ठीक, बात में थोड़ी बहुत समझ में आ रही है, इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका जो ये तरीका है ये किसका है? ये आपका हो गया 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को निकालने का तरीका हो गया, मतलब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को निकालने का तरीका हो गया। अगर आपके पास कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए यही तरीका है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। एक बार वी के शेप में चलते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस तरह हम लोग मल्टीप्लाई करके चीजों को निकालते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे आप लोग करिएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। एग्जांपल अगर और ले लिया जाए, एक मैट्रिक्स मान लीजिए एक एक्स है, ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट 2 -4 3 -6। ठीक है, ये मैट्रिक्स मैंने लिया x इक्वल टू 2 -4 3 एंड -6। अब इसका हमको क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है। ध्यान देखिएगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, सबको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 100% इसका डिटरमिनेंट निकल सकता है। तो इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। आपके पास पता है क्या फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने बताया था 2 इंटू -6, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू -6। ठीक, उसके बाद फिर माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -4 मतलब 3 इंटू -4। ठीक है, यहाँ तक चीजें। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो गया -12, माइनस है, ये कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा -12 हो जाएगा, तो -12 हो गया। अब आपका ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -12 प्लस 12, तो घुमा फिरा के पूरी चीज क्या हो गई 0 हो गई। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल गया कि डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमको क्या मिल गया, मैट्रिक्स x का डिटरमिनेंट 0 हो सकता है। 0 हो सकता है, ये कंफ्यूज नहीं होगा, 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। 0 भी एक क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपके पास। तो कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की, तो आई होप कि उसका डिटरमिनेंट बहुत ईजी तरीके से निकाल लोगे। ठीक, आगे हम लोग चलते हैं, मेन बात करते हैं। जो हमारे पास मेन कॉन्सेप्ट है वो आपका है डिटरमिनेंट फॉर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। ठीक है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इंपॉर्टेंट है, वही आपके पास आता है और उन्हीं से रिलेटेड मेन क्वेश्चंस बनते भी हैं आपके पास। देखिए समझिए अब थोड़ा सा। अब 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, डिटरमिनेंट। 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने से पहले थोड़ा सा साइन का आपको पढ़ना है कि साइन का क्या यहाँ पे इशू होता है। ठीक है, साइन रिप्रेजेंटेशन या साइन डिनोशन ऑफ डिटरमिनेंट, इसको भी आप पहले समझ लेना, रिमार्क में लिख सकते हो आप। साइन स्ट्रक्चर ऑफ डिटरमिनेंट। ठीक है, 3 क्रॉस 3 में ये एक्चुअल में लागू होता है। साइन स्ट्रक्चर क्या होता है डिटरमिनेंट का, ये समझिए। ठीक है, देखिए एग्जांपल, अगर आपके पास कोई डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लिखी हुई है A11 A12 A13, ठीक है, A21 ये आपके पास क्या लिखी हुई है, कोई एक डिटरमिनेंट मैट्रिक्स लिखी हुई है, कितने क्रॉस कितने की, ये समझ में आ रहा ना। तो सीधा उधर इसको सही कर लेते हैं, थोड़ा राइटिंग समझिएगा। A13, ठीक है, ये आपके पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है,
ये आपके पास एक मैट्रिक्स लिखी हुई है 3x3 की। अब देखिए यहाँ पे साइन डिनोशन या साइन स्ट्रक्चर क्या कहता है डिटरमिनेंट का, पहले इसको समझिए फिर निकालते कैसे 3x3 का, ये भी हम लोग समझते हैं। पहले साइन का ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में होता क्या है आपके पास, इसमें भी कॉन्सेप्ट आता है कोफैक्टर्स का, माइनस का, आगे समझोगे, अभी सिर्फ इसको आप समझ लो साइन स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ पे जो आपका साइन चलता है, मतलब डिटरमिनेंट का जो साइन चलता है वो एक्चुअल में कुछ यूं चलता है, -1 की पावर i प्लस j, ठीक है, -1 की पावर i प्लस j। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिएगा, ये जो i और j है, i जो होता है वो होता है रो की बात, रो को डिनोट करता है, और j होता है जो वो कॉलम को डिनोट करता है, ठीक है। इसकी मीनिंग क्या हुई, अब इसे मान लिया अगर हम लोग फर्स्ट किस पे आ गए, फर्स्ट एलिमेंट पे आ गए। फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है 1 1 1 1, मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ध्यान समझिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब यहाँ पे i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। तो इसका मतलब अगर आप इसके साइन की बात करोगे, इसके साइन की, समझिए भी साइन का होता है समझाऊंगा, इसके साइन की आप बात करोगे तो वो कैसा होना चाहिए, -1 की पावर 1 प्लस 1, i की वैल्यू भी यहाँ पे 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, तो -1 की पावर 1 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ये साइन आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, इस चीज को थोड़ा सा और मैं यहाँ पे अच्छे से बना देता हूँ। तो पहले का साइन, पहले एलिमेंट का साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। अभी पहले एलिमेंट साइन क्या है, क्या नहीं, सारी चीजें लास्ट में समझ आएगी, अभी समझते जो बस हम। सेकेंड आते हैं A12, 1 2 मतलब इसका साइन क्या होगा, ये फर्स्ट रो हो गया, सेकंड कॉलम, उसके फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, -1 की पावर i की जगह पे कितनी वैल्यू है 1, j की जगह पे कितनी वैल्यू है 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो -1 का क्यूब, और -1 का क्यूब मतलब कितना आ जाएगा -1, मतलब इस वाले का साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। तो सेकंड का साइन क्या आ गया, निगेटिव आ गया, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड में आते हैं, यहाँ पे क्या है 1 और 3, तो फॉर्मूले से आप निकालने पे जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, -1 की पावर 4 आएगा। यहाँ पे आओ आप 2 और 1 कितना हो गया, फिर उसी तरह फॉर्मूले से निकालो आप 3 आएगा। तो यहाँ से आप देख लेना सॉल्व करके, ये सारी चीजें कुछ यूं सबका सिंबल आएगा, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये सिंबल। अब देखिए होता क्या है, ये तो आपका हो गया एक्चुअल का कॉन्सेप्ट कि कहां से ये साइन आता है। अब इसी चीज को आप बार बार करने की जरूरत नहीं है कि आप वैल्यू करो, आप सिंपल इस चीज को अच्छे से माइंड में सेट कर लो कि आपका जो साइन है, साइन पैटर्न है किसका, आपका डिटरमिनेंट का, 3cos3 के डिटरमिनेंट का, वो हमेशा अल्टरनेट में चलता है। स्टार्ट किससे होगा, पॉजिटिव से, और चलेगा कैसे, अल्टरनेट में, मतलब दो कभी भी साथ में सेम साइन नहीं आएंगे। जैसे अगर यहाँ पे प्लस है तो बगल में सेम साइन नहीं आना चाहिए, बगल में क्या आना चाहिए, निगेटिव। यहाँ पे प्लस है तो बगल में क्या आएगा, निगेटिव। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। सिंपल आप समझ लो, प्लस से स्टार्ट करोगे, प्लस माइनस प्लस। अब इसका क्या काम है, अभी एक्सपेंशन में समझ में आएगा। तो प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, यहां तक चीजें सारी समझ में आ गई। ये साइन स्ट्रक्चर है, इसको साइड में मैं लिख देता हूं, इसका कोई जरूरत पड़ेगी आपको। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये साइन पैटर्न होता है डिटरमिनेंट का। अब आते हैं हम लोग मेन, जो हम लोग चाह रहे थे, 3cos3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो समझते हैं हम लोग। देखिए 3cos3 मैट्रिक्स कैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं ये समझिए। एक कोई हम लोग पहले वो ले लेते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं, फिर उसका निकाल के देखते हैं। एक मैट्रिक्स ले लिया हमने ए, जिसके अंदर यहाँ पे है 1 2 1 2 1 4 3 2 -1, ठीक है, ये एक मैट्रिक्स हो गई। क्या है आपका एलिमेंट्स 1 2 1 2 1 4 3 2 1। अभी ये 3cos3 मैट्रिक्स की है, 3cos3 मैट्रिक्स है, ये ऑर्डर इसका 3cos3 है, सबको पता है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसका डिटरमिनेंट हम लोग निकाल सकते हैं। अब बात ये है कि इसका मेथड क्या है। जैसे अभी आप लोगों ने देखा, इसके पहले हम लोगों ने किसकी निकाली थी, 2x2 मैट्रिक्स की निकाली थी, बात समझिए ध्यान से। लेकिन यहाँ पे कितने की होगी, 3cos3 की, तो वो मेथड यहाँ पे तो अप्लाई होगा नहीं। अब देखिए क्या होता है 3cos3 में कैसे निकालते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी हम लोग 3x3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालने पे आते हैं, तो उसको निकालने के बहुत तरीके होते हैं। बहुत तरीका इन द सेंस क्या होता है, हम लोग निकालने के तरीकों को ही बोलते हैं एक्सपेंशन एलोंग एनी रो और कॉलम। मतलब देखिए इसकी खासियत ये होती है, आपको इस पूरी मैट्रिक्स का अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो इस मैट्रिक्स को किसी के अलोंग एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब एक्सपैंड क्या होता है ये समझिएगा। जैसे यहाँ पे आपको पता है ये रो 1 हो गई, ये रो 2 हो गया, ये रो 3 हो गया, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 हो गया। तो आपको किसी एक रो या किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के
अलॉन्ग क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। एक्सपैंड कैसे करेंगे, जैसे अगर हम लोग R1 के अलॉन्ग करते हैं, एक चीज ध्यान देना, आपको एक्सपेंशन किसी एक ही के अलॉन्ग करना पड़ेगा, चाहे आप रो 1 को ले लो, चाहे रो 2 को ले लो, चाहे रो 3 को ले लो, चाहे कॉलम 1, चाहे कॉलम 2 या कॉलम 3, किसी एक के थ्रू आप एक्सपैंड करते हो अगर इस मैट्रिक्स को, तो उसके एक्सपेंशन को सॉल्व करने के बाद जो भी आपके पास आती है न्यूमेरिकल वैल्यू वो सेम रहेगी, चाहे किसी के अलॉन्ग करो। और करना आपको सिर्फ एक है, ऐसा नहीं कि R1 के अलॉन्ग कर दिया फिर R2 भी सबको ऐड वेट का, ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक के अलॉन्ग आपको एक्सपैंड करना है और उसी न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको सॉल्व करनी। आप देखोगे आंसर आपका क्या आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। अब जैसे यहां देखते हैं हम लोग अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले आप क्या देखो, यहाँ पे मेन वही जो सीखने वाली चीज है वो है कि एक्सपेंड करते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करना चाह रहे हैं एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R1, यहाँ पे रो 1 से कर रहे हैं, धीरे धीरे भी सबसे समझ लेंगे, पहले रो 1 से करते हैं। रो 1 मतलब कि ये, इसके अलॉन्ग हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना आप क्या कह रहे हो, आप रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करना चाह रहे हो, ठीक है। रो 1 यही है पहली वाली रो ये है, इसके अलॉन्ग आप एक्सपेंड करना चाह रहे हो। देखिए कैसे करेंगे एक्सपेंशन। सबसे पहले इसमें क्या एलिमेंट आया, इस R1 में सबसे पहला एलिमेंट क्या आ गया, 1, और 1 का आपको पता है साइन क्या होता है। अब यहाँ पे साइन वाले स्ट्रक्चर का पैटर्न का आपको यूज होगा कि सबसे पहला साइन यहाँ पे क्या हो गया 1, और 1 का जो साइन स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे चुपचाप, यहाँ पे आप लिखो बस 1, +1 भी लिख सकते हो, 1 लिखो। आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया, ये एलिमेंट आपने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक चीज समझ है। उसके बाद आप ब्रैकेट लगाओ। अब देखिए कहानी, 1 आपने लिख दिया। अब इसके बाद आपको करना क्या, आपको चीजों को छिपाना है। किसको छिपाना है, ध्यान समझिएगा। 1 आपने लिया ना, अभी 1 पे थे हम लोग, तो 1 के इधर नीचे वाले कॉलम को और 1 के सामने किसको, रो को, इसको आप छिपा लो और इसको छिपा लो। ध्यान समझिएगा। तो आपके पास बचा क्या, 1 4 2 1, यही बचा ना, 1 4 2 1। ध्यान समझिएगा, इसको हमने छिपाया और इसको छिपाया। इसको क्यों छिपाया, क्योंकि 1 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 1 के नीचे वाले कॉलम को और 1 के इधर साइड पूरे रो को, R1 को तो छिपाना ही छिपाना है। क्यों R1 छिपाना, क्योंकि R1 के लॉन्ग हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, तो R1 तो हमेशा छिपा रहेगा, ठीक है। आप तो बचा क्या आपके पास, अब आपका चूंकि पहला एलिमेंट था 1, तो 1 को आपने क्या कर लिया, यहाँ कॉलम को, पहले वाले कॉलम को पूरा छिपा लिया। आप पास बचेगा क्या, केवल ध्यान से हो, आप पास बचेगा केवल इतना पार्ट, ये 1 4 2 1। अब ये देखो आपका क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। ध्यान समझिएगा, ये जो आपके पास हो गई, ये क्या हो गई, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो गई। या सिंपल इसी चीज को और अच्छे समझाने के लिए आप इतना लिख लो, 1 × 1, उसका फिर बचा क्या, यहाँ पे ये मैट्रिक्स बच गई, 1 4 2 1। अभी इतना समझो, फिर आगे भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। ये केवल किस केस में हो गया, 1 के साथ हो गया। आगे चलते हैं हम लोग, अब आगे, अभी ये मैट्रिक्स लिखी हुई है, अभी अभी सारी चीज साथ में होगी। आगे आते हैं, 1 के साथ हो गया, R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करें तो ऑब्वियस बात है तीनों एलिमेंट्स को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आते हैं 2 के साथ, किस पे आएंगे हम लोग, 2 पे आएंगे। तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, 2 पे आते हैं हम लोग। 2 का साइन आपको पता है क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन आएगा। यहाँ पे क्या साइन आएगा, माइनस। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, उसका फॉर्मूले से हमारे पास साइन स्ट्रक्चर क्या कहता है, निगेटिव। यहाँ पे साथ में क्या आ गया, -2 आ गया, -2 आ गया यहाँ पे। उसके बाद फिर आप देखो क्या बच रहा है, -2। अब ये आपको पता है, मैंने शुरू में बताया फर्स्ट रो तो आपको छिपा ही लेनी। क्यों छिपा लेनी, क्योंकि आप R1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हो। तो अब आपको क्या करना, अभी आप इस पे फर्स्ट कॉलम, इस पे फर्स्ट एलिमेंट में थे तो इसके छिपाया, आप सेकंड में थे तो आप इसको छिपाओगे। ध्यान समझना। अब आपके पास क्या है, ये आपकी रो छिप गई और उसके बाद ये वाला आपका पूरा कॉलम छिप गया, ये पूरा कॉलम छिप गया। तो आपके पास बचा क्या, 2 4 3 1। ध्यान देखिएगा, ये भी छिप गया आपके पास। तो क्या बच रहा है आपके पास, 2 4 3 1। तो यहाँ पे आप लिख दो 2 4 3 1, ठीक है। अभी कहां तक गए हम लोग, 2 एलिमेंट तक आए। अब कहां पे आना हमको, लास्ट एलिमेंट पे। लास्ट एलिमेंट में आएंगे तो आपके पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, 1 बच रहा है। अब आपको पता है 1 का, फिर आप अब यहाँ पे आपको साइन स्ट्रक्चर देख के चलना है। 1 का साइन स्ट्रक्चर क्या कहता है आपके पास, प्लस। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, +1 × अब आप देखो क्या बचा आपके पास, पहली रो तो पूरी छिपी रहेगी, ठीक है। अब आप इसको भी छिपा लोगे, तो बचेगा क्या आपके पास, 2 1 3 2। यहाँ पे लिख दो आप क्या, 2 1 3 2। ये हो गया आपका एक्सपेंशन अलोंग R1। ये पूरी चीज, ये जो आपका ये यहाँ पे लिखी सारी एक ही एक्सप्रेशन है, ये ऐसा नहीं कोई अलग अलग, सब एक ही चीज लिखा है, आपको दिख रहा है ना, सब प्लस माइनस में। तो इसी को आप सॉल्व करोगे तो आपको एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी और वही न्यूमेरिकल वैल्यू आपका क्या होगा, आंसर होगा। ध्यान समझिए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करेंगे, अब ये क्या आपके पास दिखा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है कि नहीं है, और 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का कैसे हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, अभी पीछे हमने देखा। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं अभी पीछे हमने देखा, कि जो इस तरह से अभी मैंने बताया था। तो 1 × 1, ध्यान से 1 को इसी लिखा दो, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 1 × 1 कितना हो गया, 1 -4 × 2 कितना हो गया, 8, तो -8,
ठीक है, ये मैट्रिक्स को आपने किसमें सॉल्व कर लिया, न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर में। आगे आते हैं, कितना है -2, फिर इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे, 2 × 1 कितना हो गया, 2 × 1 माइनस, फिर क्या हो जाएगा 4 × 3, और ये कैसे हो रहा है, अभी पीछे हमने 2 × 2 मैट्रिक्स का किया, -4 × 3, ठीक है। आगे आते हैं, फिर +1, इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 × 2, फिर -1 × 3। यहां तक चीजें क्लियर है। अब इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो, तो कितना हो गया 1 × 1 - 8 -7 × 1 कितना हो गया, -7 हो गया, ठीक है। 2 × 2 -4 × 3 कितना हो गया 12, तो ये आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -10 हो जाएगा, और चूंकि एक माइनस साइन ऑलरेडी बाहर लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 × 10 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ कितना हो गया +20। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। लास्ट में आते हैं, ये कितना होगा 2 2 4 और 4 - 3 1, तो 1 × 1 +1, तो यहाँ से आप पास इसको क्या सॉल्व कर लो तो कितना 21 - 7 कितना हो गया 14 हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, फाइनल जो आपका डिटर्मिनेंट आ गया ए का वो कितना आ गया 14। तो यहां से आप देख सकते हो ये आपका डिटरमिनेंट था, 3 × 3 मैट्रिक्स थी, इसका हमको डिटरमिनेंट निकालना था। ये हमारे पास मेथड है, इसको हमने सॉल्व करके डायरेक्ट कितना निकाल दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए = 14। यहां तक बात समझ आ रही है। ये चीज आप सबके साथ करो। यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना, आपने एक्सपेंड किसके लॉन्ग किया है, R1 के लॉन्ग, एक्सपेंशन अलॉन्ग R1। अब डिटरमिनेंट की जो खासियत होती है वो यही होती है कि आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करोगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी फाइनली आएगी वो सबके केस में क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे अभी हमने R1 के लॉन्ग एक्सपेंड किया था तो कितनी वैल्यू आ रही 14, तो अगर R2 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो भी कितना आएगा 14 ही आएगा, R3 के लॉन्ग करेंगे तो भी 14 आएगा, कॉलम 1 के लॉन्ग करेंगे तो भी 14, कॉलम 2 के लॉन्ग तो भी 14, कॉलम 3 के लॉन्ग तो भी 14, चाहे किसी के लॉन्ग भी हम लोग एक्सपेंड करें आंसर आपका कितना आएगा 14 ही आएगा। देख लेते हैं हम लोग एक बार, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम लोग, अब की बार ध्यान से आप समझना, फिर से वही चीज करने जा रहे हैं सेम टू सेम, तो अब की बार हो सकता है समझ में आ जाए आपको। साइन का थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। किसको लॉन्ग किया जाए अब एक्सपेंशन, R1 के लॉन्ग हमने किया था, R2 के लॉन्ग करते हैं एक बार, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं हम एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R2, एक्सपेंडिंग लॉन्ग R2 के लॉन्ग हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो R2 के लॉन्ग हम लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास क्या आ गया, R2 मतलब ये, सबसे पहला टर्म आपका क्या आ रहा है 2, और साइन स्ट्रक्चर जरा ध्यान दीजिए, सेकेंड वाले क्या आ रहा है माइनस, इसका अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -2, ठीक है। अब आपको पता है R2 के लॉन्ग कर रहे हैं तो पूरे आपके इस पूरे करने में आपको R2 को क्या करना है, छिपा के रखना है, ठीक है। R2 छिपे रहेंगे, आपके पास क्या है -2 है, तो इस -2 को मैंने बताया था, इसके पूरा कॉलम को भी छिपाना है। इस पे है 2, इसके हमने छिपा लिया, ध्यान देखिएगा, इसको छिपा लिया और R2 को छिपा लिया, तो आपके पास बचा क्या, ये छिपा हुआ है और ये R2 छिपा हुआ है, बचा क्या आपके पास 2 1 2 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 1 2 1, ठीक। आगे चलते हैं, उसके बाद 1 पे आते हैं, भाई R2 के लॉन्ग चल रहे हैं, इसी को आगे आएंगे, 1 पे आते हैं। 1 का साइन कितना है प्लस, तो यहाँ कितना हो गया +1, ठीक है, +1 पे आ गया, +1 पे यहाँ पे आ गए। तो आपको पता है ये R2 तो छिपेगी, उसका ये अलग छिप जाएगा, भाई ये भी आपका छिप जाएगा। तो जब ये आपका छिप जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, जब ये भी आपका छिप गया तो आपके पास बचेगा 1 3 1 1, ध्यान समझिएगा 1 3 1 1, भाई ये इसको हमने छिपाया और इसको छिपाया, तो बचा क्या 1 3 एंड 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1 3 1 1। लास्ट में आते हैं, लास्ट आपका क्या है 4 है, भाई R2 के लॉन्ग चल रहे हैं तो 2 हो गया 1 हो गया 4 पे आ गया, ये वाला 4 का पूरा छिपेगा और इसके इधर साइड का, तो आपको ये R2 तो छिपी रहेगी भाई, इसको आपको छिपाना और इसको छिपाना, बचेगा आपके पास 1 2 3 2। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं प्लस, साइन आप देख लो, सॉरी माइनस, आप साइन देख लो, लास्ट वाले साइन क्या माइनस, तो यहाँ हो गया -4 × उसका क्या आ गया आपके पास 1 3 2 2 1 3 2 2। ये चीज आपने कर लिया, बस यहीं तक दिमाग, उसका तो आगे सिंपल करना है आपको। सॉरी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -2। अब इसका दिया आपको पता है 2 × 2 मैट्रिक्स से सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1 फिर -2, ठीक। आगे आते हैं प्लस, यहाँ लिख लिया 1, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो गया 1 × 1 -3, ये हो गया 1 -3। इसको आते हैं -4 × 1 × 2 2 -3 2 जा 6,
यहाँ तक ठीक है। ये कैसे सॉल्व करें ये अभी मैंने बताया, इसे इसको तेजी से कर दे रहा हूँ मैं, बार बार चीजें नहीं कर रहा हूँ। इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, ये 2 - 2 0 हो गया, तो -2 × 0 काम खत्म इसका, प्लस 1 × 1 - 3 कितना हो गया -2, तो यहाँ हो गया -2। यहाँ पे आते हैं, ये कितना हो गया -4 ऐसे ही रहेगा, और 2 - 6 कितना हो गया -4 हो गया, कितना हो गया 2 - 6 कितना हो गया -4, तो यहाँ पे कितना हो गया -4, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, तो इसका काम खत्म है। तो यहाँ बचा क्या -2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +16, तो 16 - 2 कितना हो गया 14 हो गया। तो देखिए वही सेम आंसर आएगा नहीं, जो पहले केस में हमारे पास आ रहा था डिटरमिनेंट ऑफ ए 14, और इसके R2 के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो भी हमारे पास क्या कह रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ रहा है 14 ही आ रहा है। इसी तरीके से आप R3 के लॉन्ग भी करोगे तो भी कितना आएगा 14 ही आएगा। बस आपको ध्यान किसका देना है, इस प्लस माइनस वाले साइन का ध्यान देना है। अब अगर कॉलम के लॉन्ग किसी कर दें भाई, अगर आपको कंफ्यूजन है किसी कॉलम के लॉन्ग भी हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एक्सपेंशन अलोंग कॉलम 1 हम लोग करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कॉलम 1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करते हैं। कॉन्सेप्ट सारा वही है, बस थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। 4-5 क्वेश्चन की जहां आपने प्रैक्टिस कर ली, एकदम कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आंख बंद करके आप करोगे, ठीक है। उसका था आप ये जो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स लिख रहा था उसको लिखने की भी जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्ट करोगे चीजों को, ठीक। आगे आते हैं। अब देखिए आपका क्या हो गया, क्या हो गया, हाँ हमको किसके अलॉन्ग एक्सपेंशन करना, एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, कॉलम 1 के लॉन्ग करते हैं, ठीक है। कॉलम 1 मतलब इसके लॉन्ग करते हैं, अभी तक किसके लॉन्ग कर रहे थे R1 R2 गिला, अब कॉलम 1 के लॉन्ग करते हैं। तो कॉलम 1 के लॉन्ग करेंगे, सबसे पहला एलिमेंट आपका क्या है भाई, कॉलम 1 लॉन्ग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कॉलम 1 क्या हो जाएगा आपका, छिप जाएगा, ठीक है। तो कॉलम 1 आपका क्या हो गया, छिप गया। तो अब कॉलम 1 छिप गया तो आपके पास बच क्या रहा है, 1 बच रहा है। ध्यान समझिएगा, आपके पास क्या बच रहा है 1, पहला एलिमेंट 1 आ रहा है ना कॉलम 1 का, तो 1 आपका कैसा सिंबल है, पॉजिटिव, यहाँ हो गया 1। फिर आगे क्या हो गया, आगे आते हैं। अब ये तो छिपा ही है, 1 के सामने वाला भी छिप जाएगा। ध्यान समझिएगा, ये और ये बचा क्या 1 4 2 1, तो यहाँ हमने लिख दिया 1 4 2 1, ठीक। आगे आते हैं, दूसरा क्या है आपका 2, और 2 का सिंबल क्या है माइनस, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया -2। उसके बाद फिर आप आ जाओ, तो ये तो छिपेगा ही, अब ये वाला छिप जाएगा, तो 2 1 2 1, यहाँ कितना हो गया 2 1 2 1, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर है। आगे आते हैं, अब आ जाओ यहाँ पे आप प्लस, भाई ये 3 पे आ गया ना, ये 1 हो गया 2 हो गया, अब 3 पे आएंगे, 3 का सिंबल क्या है वहां से देख लो आप, प्लस है, यहाँ हो गया +3। उसके बाद किसको छिपा लो आप, ये तो छिपेगा ही क्योंकि कॉलम 1 के लॉन्ग है, अब ये छिप जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 1 1 4, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 1 1 4 2 1 1 4, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 × 1 - 8, तो 1 - 8 हो गया। फिर आगे आते हैं, ये हो गया -2, और 2 1 2 -2 ये हो गया। उसके बाद आगे आते कितना हो जाएगा +3 × इसको करेंगे 4 2 जाए 8 - 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं खटाक से, तो ये पहला वाला कितना हो जाएगा 1 - 8 कितना हो गया -7, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं। ये कितना हो जाएगा 8 - 1 7 7 3 21, तो ये हो गया +21, तो 21 - 7 कितना हो गया आपका 14। बात समझ आ रही है। देखिए आपका मैंने अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक्सपेंशन अलोंग R1 कर दिया तो भी वही आ रहा है, एक्सपेंशन अलोंग R2 किया तो भी आ रहा है, एक्सपेंशन अलोंग C1 किया तो भी वही आ रहा है। तो किसी एक ही के थ्रू आपको एक्सपेंड करना है और आप क्या पा जाओगे, डिटरमिनेंट पा जाओगे, जो भी गिवन मैट्रिक्स होगी 3x3 की उसका। यहाँ तक थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ रही है। तो ये चीज हो गया हमारे पास, इस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। 1-2 एग्जांपल करते हैं हम लोग, आप भी साथ में करिएगा, फिर आगे हम लोग चलते हैं। देखिए अभी जो हम लोग चल रही है बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट इन द सेंस कि आपका ये डिटरमिनेंट किस तरीके से इवेलुएट करते हैं, ये चीज हमको पहले सीखना है, क्योंकि भाई वही इंपॉर्टेंट है। अगर इसी में कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी तो फिर आगे कुछ कॉन्सेप्ट जो मेन प्रॉपर्टीज के आ रहे हैं वो सब नहीं समझ में आएंगे और उसमें आप कंफ्यूज रहोगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो हमारे पास कि बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से माइंड में हमको सेट कर लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, उसके बाद फिर आगे हम लोग चीजों को और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बाद हमारे पास आएगा इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन क्या कहता है हमारे पास वो समझेंगे, और एप्लीकेशन के बाद फिर हम लोग लास्ट में देखेंगे इसका मेन पूरे चैप्टर का पार्ट है वो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। काफी प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और इजी होता है, बस एक बार आपको समझना रहेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग कोई देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं,
ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास इवेलुएट डिटरमिनेंट ऑफ 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा एंड 0। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है, इसका हम लोग को डिटरमिनेंट निकालना। हाँ, एक चीज आप ध्यान देना, अभी तक हम लोग जब मैट्रिक्स की बात कर रहे थे तो आप देखे होगे मैट्रिक्स में हमने कैसा सिंबल यूज किया था, स्क्वायर मैट्रिक्स का। लेकिन जब हम लोग डिटरमिनेंट की बात करेंगे तो डिटरमिनेंट में हम लोग कैसे क्या केवल स्ट्रेट लाइन का सिंबल यूज करेंगे। ये चीज ध्यान देना, डिटरमिनेंट हम लोग केवल किसका सिंबल का यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन सिंबल का यूज करेंगे। लेकिन जब मैट्रिक्स की बात करेंगे तब वहां पे हम लोग किसका सिंबल का यूज करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब देखिए कहीं पे भी आपको किसी भी अगर इस तरह सिंबल दिख जाए तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स नहीं लिखी हुई है, इसका मतलब ये जो चीज लिखा है, जैसे लिखा है 1 2 3, जैसे मान लीजिए लिखा है आपके पास इस तरीके से कि 1 2 3 एंड 4, ठीक है। ये आपके पास अगर लिखा है और सिंबल क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब ये एक्चुअल में एक सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है। बस अंतर क्या है कि इसको सॉल्व नहीं किया गया, बिना सॉल्व किए लिखा हुआ है। बात नहीं समझ आ रही है। जैसे अगर आपसे पूछा, अगर आपके पास लिखा है 4 + 1 + 2 + 7, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इस तरह चीजें एक्सपेंड करके कोई एक्सप्रेशन लिख दिया तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ी लिखा है 4 + 1 + 2, ये तो एक्चुअल में क्या लिखा है आपका 14 लिखा हुआ है, 7 2 9 9 10 10 4 14, तो ये एक्चुअल में 14 लिखा हुआ है। तो आप इसको चाहे ये देखो या मुझे तो दिख रहा है कि 14 लिखा हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई चीज इस तरह लिखी हुई है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ आपके पास कि ये कोई मैट्रिक्स को डिनोट कर रहा है, ये डिटरमिनेंट को डिनोट कर रहा है। मतलब ये चीज बिना सॉल्व किए लिखी हुई है। जब भी आपके पास ये दिखे तो मतलब ये हुआ आपका, इसको आप सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे, 1 × 1 1 -3 2 6, तो -5 हो गया। तो मतलब ये जो चीज लिखी हुई है वो एक्चुअल में क्या लिखी हुई है, -5 लिखी हुई है, ठीक है। तो इससे बचिएगा। बट हाँ, अगर वही चीज इस तरह का सिंबल आ जाएगा तो फिर वो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, तो उसका फिर अलग कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देना। उस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे डिटरमिनेंट का सिंबल है, ये डिटरमिनेंट हमको सॉल्व करना। आइए आते हैं हम लोग, हमने इसका देखा एक्सपेंशन कैसे होता है कैसे नहीं होता। ये आपके पास डिटरमिनेंट है 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा 0। अब इसको हम लोग करते हैं क्या, एक्सपेंडिंग along किसे किया जाए, R1 के लॉन्ग कर देते हैं, ठीक है, इजी होता है। R1 के लॉन्ग हमने एक्सपेंड कर दिया। सबसे पहले आपका टर्म क्या आ गया, 0, और सिंबल क्या होता है आपका प्लस का 0। भाई R1 के लॉन्ग कर रहे हैं मतलब इसके लॉन्ग कर रहे हैं। सबसे पहले 0 आता है आपका और सिंबल क्या है आपका प्लस, तो यहाँ पे आप सिंपल 0 लिख सकते हो, 0, ठीक है, याद है यहाँ तक। उसका फिर आप यहाँ क्या लिखोगे, आपको मैट्रिक्स बनानी है, ध्यान समझिएगा। अभी ये सब चीज आपको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट करोगे 0। हालांकि आपको देखा जाए तो ये करने की जरूरत है कि 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस बात है सारा 0 हो जाएगा, लेकिन हम लोग करते हैं। तो ये आपको पता है ये रो पूरी छिपानी है और ये वाला कॉलम छिपाना है। तो आपके पास बचा क्या, 0 साइन बीटा 0, यहाँ बचा आपके पास साइन बीटा, यहाँ बचा आपके पास माइनस साइन बीटा और यहाँ पे बचा आपके पास 0, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ये हो गया आपका पहले का। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड वन क्या है, निगेटिव। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका साइन अल्फा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, ठीक। उसके बाद इंटू, फिर आपके पास क्या बचेगा, अब आपको पता है ये पूरी रो छिपेगी और ये छिपेगा कॉलम, तो बचा क्या माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा 0, यहाँ लिख देते हैं हम लोग माइनस साइन अल्फा, ठीक है। उसका ना आ जाएगा साइन बीटा, यहाँ क्या बचा आपके पास कॉस अल्फा और यहाँ बचा आपका 0, ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज। उसके बाद इसी के आगे वहाँ पे फ्रेम से बाहर हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आपके पास लास्ट वन क्या हो रहा है, माइनस कॉस अल्फा, उसका सिंबल क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे आप लिख दो माइनस कॉस अल्फा और यहाँ पे आप इसको लिख दो। तो कॉस अल्फा को छुपाया हमने, इसको छुपा, क्या बचा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा 0, यहाँ क्या बचा आपके पास कॉस अल्फा और माइनस साइन बीटा, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले ये आपको पता है 0 है, इसको अलग सॉल्व करेंगे तो 0 × माइनस को कोई मतलब नहीं, 0 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो गया। आते आगे माइनस है तो इसको उसी तरह लिखा दीजिए माइनस साइन अल्फा को, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा साइन अल्फा × 0 कितना हो गया 0, यहाँ पे कितना बचा साइन बीटा × कॉस अल्फा, तो यहाँ पे आपके पास हो गया साइन, सॉरी माइनस में होगा, ध्यान समझिए कितना साइन अल्फा × 0 0 हो गया और माइनस साइन बीटा × कॉस अल्फा, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस, यहाँ हो गया कॉस अल्फा × साइन बीटा माइनस में, ठीक है। ये हो गया। लास्ट वाला आते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा, ऐसे लिखा रहने दो आप, ठीक है। इसको हम लोग करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन अल्फा × माइनस साइन बीटा, माइनस साइन अल्फा × माइनस साइन बीटा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका साइन अल्फा × साइन बीटा साइन
बीटा, और यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा -0 इंटू कॉस अल्फा, वो तो 0 ही हो जाएगा, तो उसको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तक चीज आगे, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 0 हट जाते हैं, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास हो गया साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, और माइनस यहाँ पे क्या हो गया आपके पास साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो आप देखो क्या है, तीनों दोनों टर्म सेम ही है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, दोनों सेम है। तो यहाँ से आपके पास ये पूरा टर्म कैंसिल आउट होकर क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से आपके पास जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 0 आ गई। बात में समझ आ रही है? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या करोगे सॉल्व करोगे। तो और आप बुक से आप और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, अभी इतना हम लोग रखते हैं। इसका आगे इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं थोड़ा सा, बेसिक पार्ट जो हमारे पास था, जैसे स्टार्टिंग में देखा था कि हमारे पास डिटरमिनेंट 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। एक हो रहा है बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बाद आपके पास आ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, एंड लास्ट में हमारे पास आ रहा है जो मेन हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट तक हम लोग रखते हैं चीजें, और थोड़ा सा एप्लीकेशन भी जल्दी से इसका देख लेते हैं, क्या एप्लीकेशन डिटरमिनेंट हमारे पास है। इसके क्वेश्चंस आप लोग और सॉल्व करिएगा। डिटरमिनेंट निकालना बहुत इजी होता है, उसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, डिटरमिनेंट निकालना सीख लीजिए, अच्छे से करिए उसको, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। इसका जो हम लोग की बात आ रही है वो आ रही है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है। ठीक है, इसका क्या एप्लीकेशन है उसकी हम लोग एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए जो एप्लीकेशन होता है डिटरमिनेंट का, एप्लीकेशन इन द सेंस कहाँ पे यूज हो गई है, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। देखिए जो सबसे पहला इसका एप्लीकेशन है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने में हेल्प होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका जो पहला एप्लीकेशन है वो हमको हेल्प करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड आउट करने में। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड होता है ये समझिए, क्या कहता है क्या नहीं ये समझिए। देखिए आपको पता है कोई भी ट्राइंगल है, भाई ज्योमेट्री की बात करते हैं, कोई भी ट्राइंगल है जिसके वर्टिसेस हमारे पास डिनोट हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है, ध्यान समझिएगा, कोई भी ट्राइंगल है, एनी ट्राइंगल whose coordinates कोई ट्रायंगल है जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास दिया है वर्टिसेस का, मान लीजिए ए का हो गया कुछ भी हो गया x1 y1, बी पॉइंट है उसका हो गया x2 y2, और सी पॉइंट है आपके पास जिसका हो गया आपके पास x3 y3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक आपका कोई ट्रायंगल है, ठीक, जिसके जो पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट्स वर्टिसेस के पॉइंट्स हमको दिए हुए हैं x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। ये हमारे पास क्या हो गया कोऑर्डिनेट्स है, ये ट्रायंगल हमारे पास है ABC, इसके जो हमारे पास क्या है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट हमको क्या है दिए हुए हैं। अब हमको निकालना क्या है, इसका एरिया निकालना है। तो अगर डिटरमिनेंट हेल्प से इसका जो एरिया होगा, ठीक है, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हमारा होता है 1/2 हाफ इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, ध्यान समझिएगा यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला होगा आपके पास। देखिए क्या कह रहा है, अब आप समझिए क्या कह रहा है। अब क्या ये रहा है कि अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हमको दिए हुए हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिक बात हो रही है x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, ये हमको दिया होता है और इसका हमको क्या निकालना है एरिया निकालना है। तो एरिया अगर निकालना तो फॉर्मूला हमारे पास 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये आपको पता है क्या 3 cos 3 का डिटरमिनेंट है, आपका हाफ पहले रहेगा, उसका डिटरमिनेंट निकालने का आपको क्या पता है, आपको फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से पता है कैसे हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, अभी यही हम लोगों ने सीखा है। अब इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, किसी के भी लॉन्ग एक्सपेंड कर दोगे, जैसे मान लिया R1 के लॉन्ग आपने एक्सपेंड कर दिया, तो R1 के लॉन्ग अगर एक्सपेंड कर दोगे तो आपका बड़े आसानी से क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा किसी भी ट्रायंगल का। बात में समझ में आ रही है, ये हो गया आपका क्या पहला एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का पहला पॉइंट कि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में डिटरमिनेंट इस तरीके से हमारी क्या है हेल्प करता है। एक एग्जांपल के लिए क्वेश्चन लेते हैं, आई होप कि वो चीज क्लियर हो जाएगी आप लोग। ठीक है, एग्जांपल के लिए क्वेश्चन अगर हम लोग लिया जाए,
देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ध्यान समझिएगा, एक ट्रायंगल है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1,0, 6,0 एंड 4,3। इस ट्रायंगल को हमको क्या बताना है, एरिया बताना है यूजिंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का जो फॉर्मूला है इसकी हेल्प से हमको क्या बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे सामने, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ताकि इसका एप्लीकेशन और क्लियर हो जाए हमारे पास। यहाँ पे ये x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया एंड x3 y3 हो गया। ठीक है, अब हमको पता है यहाँ पे जो ट्रायंगल होगा एरिया वो कैसे गिवन होगा। हियर ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, मान लीजिए हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC गिवन बाय, कैसे गिवन होगा आपको पता है, फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ, ये हो गया हाफ, उसके बाद फिर आप वैल्यू ले लो 1 0 1, उसके बाद क्या है 6 0 अगेन 1, लास्ट में आपका क्या है 4 3 एंड 1। ठीक है, ऐसे कुछ है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो x1 की यहाँ पे कितना हो गया 1, y1 की यहाँ पे 0, x2 y2 ये है, x3 y3 आपका ये पॉइंट है। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग along R1 के लॉन्ग हम लोग क्या कर देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। तो R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करने कितना हो जाएगा, हाफ यहीं पे रहेगा, उसके बाद फिर आप R1 के लॉन्ग कर रहे हो, ये ऐसे जाएगा और ये छिपेगा, ध्यान समझिएगा, ये छिपेगा और ये छिपेगा आपका, तो बचेगा क्या आपके पास 0 1, यही चीज बचेगा पूरा ना आपका। अगर आपका ये छिपा, ये चीज आपके पास यही चीज बची, तो इसको आप कैसे करोगे, हाफ है ये, उसके बाद यहाँ पे लिखोगे आप 1 इंटू। अब देखिए जो मैं यहाँ पे मैट्रिक्स बनाया था वो भी आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको पता है ऐसे था, बचा क्या आपके पास 0 1 3 1 इतना बचा, तो इसको आप सॉल्व कर दो। 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 0, और -3 इंटू 1 कितना हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 0 -3। ये एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया क्योंकि अब आप प्रैक्टिस करके थोड़ा सा कर लेना। उसके बाद फिर आगे आते हैं, दूसरा आपका क्या है माइनस, भाई दूसरा माइनस होता है तो -0 इंटू, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग स्किप करते हैं। लास्ट में आते हैं, लास्ट में क्या हो गया +1 इंटू, अब इसको छिपाएंगे हम लोग और इसको छिपाएंगे, बचा क्या 6 0 4 3, तो 6 3 जा कितना हो गया 18, 18 माइनस 0, 4 इंटू 0 जो है 18, हम लोग सिंपली कितना लिख सकते हैं 6 3 जा 18 हमने लिख दिया। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ रही है, ये लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो गया, हाफ बाहर इसी तरह रहेगा, अभी अंदर सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 0 -3 ये हो गया -3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना आ गया +18, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 15। तो यहां से आपके पास पूरी चीज जो आ गई वो आ गई 15/2 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स बोल सकते हो आप, एरिया है ना। ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां से आप देखो हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, इस तरह आपके पास यही एप्लीकेशन क्वेश्चन आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। तो इस तरह से आपके, और आपके पास ये फॉर्मूला है, आप अप्लाई करो, जैसे हम लोग निकालते हैं उससे आप एरिया निकालो, तो ये हो गया 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। एक चीज आपको ध्यान देना है, चूंकि एरिया है आपका और एरिया हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव होता है, रिमार्क में लिख लेना। तो अगर बाई चांस आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू किसमें आ रही है, निगेटिव में आ भी रही है, तो आप निगेटिव साइन को इग्नोर करोगे, उसको किसमें लोगे, पॉजिटिव में लोगे। या इसीलिए हम लोग जो आपका एरिया होता है उसमें हम लोग बाहर यहाँ पे वो मॉड भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका एरिया हमेशा पॉजिटिव में ही होता है। इसलिए अगर नेगेटिव साइन बाई चांस आता भी है तो उसको आप क्या कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, आप हमेशा क्या लोगे, एरिया को पॉजिटिव में लोगे। यहां तक चीज समझ में आ गई। ठीक है, तो ये हो गया पहला एप्लीकेशन डिटरमिनेंट का, जिसको हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं, वो भी एप्लीकेशन इसी का एक कोरिलेरी आप बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट आपका हो गया, एप्लीकेशन जो है वो हो गया प्रूविंग 3 पॉइंट्स कोलिनियर। कोई भी 3 पॉइंट्स हैं तो उनको क्या दिखाना, कोलिनियर दिखाना। ठीक है, ये हम लोग यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये तो सिंपल ही है। कोई भी 3 पॉइंट्स है उनको हमको कोलिनियर दिखाना है डिटरमिनेंट्स की हेल्प से। कोलिनियर मतलब क्या होता है आपको पता होगा, कोलिनियर मतलब कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में है, या एक लाइन में है, एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं तीनों पॉइंट से जो पास हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं तीनों पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ पे है ए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है बी, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे है सी। ये तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर होंगे, अगर एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करें और तीनों पॉइंट्स क्या हो जाए, उस लाइन से पास हो जाए, मतलब जैसे कहने मतलब ये हमने, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेट नहीं ड्रॉ होगा, आप लोग समझे ना, ये कोलिनियर ही है, ये लाइन गई, ये गई, ये गई, ये गई, तीनों सौ के क्या हो गए, पास हो गए। स्ट्रेट लाइन ही है, ऐसा एज्यूम कर लो आप। तो ये स्ट्रेट लाइन है जो तीनों सौ के पास हो गए, इस मतलब क्या हो गया, ये तीनों पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर हो गया। बट अगर वही यहाँ पे जो सी था वो यहाँ पे ना होता, जैसे ये था आपके पास ए यहाँ पे, बी यहाँ पे था, और ये जो सी वहाँ पे घूम रहा है वो सी यहाँ कहीं था,
ठीक है। तो क्या आपको एक सिंगल स्ट्रेट लाइन ऐसे ले आ सकते हो, एक ऐसे, ये नहीं आपको दिमाग वहां से बता दें कि ऐसे ऐसे करके, ऐसा नहीं, एक सिंगल स्ट्रेट लाइन क्या आप ले आ सकते हो जो तीनों से पास हो जाए, सिंगल स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसे जाओगे तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये जो आपके 3 पॉइंट्स हैं ये नॉन कोलिनियर है, ये 3 पॉइंट्स नॉन क्लियर नहीं है, बट इसके पहले जो हमारे पास एग्जाम्पल था वो तीनों पॉइंट्स क्या थे, कोलिनियर थे। यहाँ तक चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो हम लोग बात क्या कर रहे हैं, अब हमको प्रूव करना है कि कोई भी 3 पॉइंट्स वो क्या है, कोलिनियर है। तो देखिए आप थोड़ा सा सोचो, अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर हुआ, सब समझा, कोलिनियर अगर हुआ, बाई चांस अगर कोलिनियर नहीं है, अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो 100% वो तीनों पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो एक क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। ध्यान से समझो, अगर कोई 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो 100% उनको जोड़ने पे, आप कोई भी 3 पॉइंट कहीं पे भी ले लो, 1-2 कहीं पे भी ले लो, तो 100% उनको जोड़ने पे क्या बनेगा, ट्रायंगल बनना 100% श्योर है। तो ऑब्वियस बात, अगर ट्रायंगल बनेगा तो कुछ ना कुछ क्या करेगा, एरिया कवर करेगा, कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा, कुछ ना कुछ उसका क्या आएगा, एरिया आएगा। बट अगर बाई चांस कोई 3 पॉइंट्स हैं जो तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो क्या उससे आप कोई ट्रायंगल बना पाओगे, क्या उन तीनों पॉइंट्स की हेल्प से आप कोई ट्रायंगल बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। जब कोई ट्रायंगल नहीं बना पाओगे तो उनका एरिया ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, जब एरिया नहीं एग्जिस्ट करेगा तो एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर हमको शो करना है, कोलिनियर शो करना है, तो इसका मतलब कि उनसे बनने वाला, उन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एरिया कैसे निकालते ट्रायंगल के, ये हमने पहले पॉइंट में ही सीख लिया। तो अगर किसी तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है तो हमको क्या दिखाना होगा, दिस थिंग इंप्लाइज वी हैव टू शो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मतलब जो 3 पॉइंट्स होंगे वो कितना हो जाए, 0 हो जाए। या सिंपल आप कह सकते हो कि अगर आप ये अज्यूम करो पॉइंट्स हैं आपके x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये पॉइंट्स आपके पास, ठीक है। तो अब हमको क्या दिखाना है, अगर दिखाना है ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो हमको ये दिखाना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0, या इस चीज को आप लिख सकते हो दैट इज हाफ इंटू x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, दिस इज इक्वल टू 0। ये हाफ क्यों हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाफ कोई मतलब नहीं, मतलब सिंपल हमको ये दिखाना है, अगर 3 पॉइंट्स को कोलिनियर शो करना है दैट मींस x डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 0। तो तीनों क्या होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। तो अगर तीनों 0 के इक्वल होंगे तो हम बोलेंगे कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो फॉर्म होगा उन तीनों कोऑर्डिनेट से वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हम बोलेंगे एरिया, वो हमारे पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर है। यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है। और अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 नहीं आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे वो पॉइंट्स हमारे कोलिनियर नहीं है, नॉन कोलिनियर है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अभी आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें देखें, एक बार जल्दी से सारी चीजों पे हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि डिटरमिनेंट चैप्टर होता क्या है, डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, डिटरमिनेंट डेफिनेशन कहती क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स से एसोसिएटेड है, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। उसका हमने देखा कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारे पास डिटरमिनेंट का, कैसे इसको निकालते हैं, क्या चीजें होती हैं, कैसे इवेल्युएट करते हैं, ये हमने देखा। उसका फिर फाइनली हम लोगों ने देखा कि डिटरमिनेंट की बात की, डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन की बात की हमने कि एप्लीकेशन क्या होता है। तो एप्लीकेशन में 2 पॉइंट्स हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से और 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करते हैं, ठीक है। और हाँ, कभी कभी हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन भी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं अगले टर्म इसको हम लोग चेक कर लेंगे। इसके बाद आपके पास क्या हुआ कि मेन जो टॉपिक बच रहा है वो है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। तो अभी के लिए आप लोग क्या करोगे, जितनी चीज हमने समझा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको आपको मजबूत करना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा कॉन्सेप्चुअल चीज है उसमें, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उससे बनते हैं। तो वो लेकिन तभी आपको मजा देगा जब आप ये चीजों को एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। तो कॉन्सेप्चुअल चीज, ये बेसिक चीजें, इनको आप कॉन्सेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग रखो। इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करोगे आप, प्रैक्टिस करके। इसको पहले अभी हम लोगों ने जो लेक्चर लिया इसके बाद इसकी अच्छे से प्रैक्टिस, और आप 5-10 क्वेश्चन हर टॉपिक से कर लोगे आप, तो आपका एकदम ये बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे इसके आगे कॉन्सेप्ट जो डिटरमिनेंट का हमारे पास है उसको स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज की जो बात होती है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपका वही आपका आना है, और वही चीज आपको सारे डिटरमिनेंट्स के चैप्टर में मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है अभी आपके लिए, कि आप क्या करो, इससे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करिए। अगर कोई डाउट आपके माइंड में रह जाता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में जाके भी हमसे पूछ सकते हो, या फिर हमारा ऐप संजय पांडे क्लासेस गूगल प्ले पे जाके आप सर्च कर सकते हो, और उस ऐप के मीडियम से थ्रू आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके सारे डाउट्स, जो भी आपके पास चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करी, सारी चीजें हम लोग क्या करेंगे वहाँ पे क्लियर करेंगे। जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड और भी फर्दर टॉपिक से रिलेटेड, वो सारे स्टडी मटेरियल हम लोग अपने ऐप
ऐप के थ्रू प्रोवाइड कराते हैं। सारी चीज़ें फ्री है, बिल्कुल फ्री है, तो आप बिल्कुल ऐप को डाउनलोड करिए संजय पांडे क्लासेस को और एक बार सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।